कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आपको पता है कि एक नई चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि आज क्या बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। सब बच्चे वेट कर रहे थे कि सर क्या है, ये क्या है, कैसे काम करेंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक करना है। फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्लास आज की। देखो क्या है कि आपको पता है कि हम एसएससी जेईई में इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहां से AIR2 आ रही है। अब क्या है कि बहुत से बच्चों के डाउट है सर नॉन टेक का क्या काम करें, मुझे जीएस करना है, मुझे रीजनिंग करना है, मैं कैसे काम करूं उस पर। आप तो सिर्फ टेक्निकल पढ़ाते हैं। तो आज हम इसी पे हमने वीडियो बनाई है और आज ही हम ये नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में ज्ञान लाइव है हमारे। ज्ञान लाइव एक बड़ा नाम है, आप सबको जानते ही होंगे, और एवर एग्जाम, ये दोनों ही मिलके एक नया वेंचर स्टार्ट किया। इसका नाम है एवर एग्जाम ऑफिशियल। इसमें हम क्या करेंगे, सभी जो आपकी बैंकिंग के नॉन टेक के सब्जेक्ट आते हैं, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, यूपीएससी, आरपीएससी, जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं नॉन टेक, उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा। अब बात आती है कि सर अब क्या स्टार्ट होगा, इस पे क्या चलेगा। तो हमने दो सेपरेट सेगमेंट बनाए हैं। एक है बैंकिंग का सेगमेंट, जो बैंकिंग क्लासेस है वो चलेंगी, और सेकंड है आपके पास यूपी SSC का पैट का एग्जाम। अभी हम क्या करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे, पैट के एग्जाम पे फोकस करेंगे। तो क्या है कि आपको पता है कि आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि अभी आपका यूपी SSC में एग्जाम होगा तो वो पैट के थ्रू ही होगा। सेकंड स्टेज में आपका पैट पहले क्लियर चाहिए, स्क्रीनिंग चाहिए, उसके बाद ही एग्जाम होगा। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन पे हम काम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैट है क्या, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यूपी SSC इस एग्जाम को कराती है। यही आपके पास बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, एंड दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको हम पैट बोलते हैं। 2022 का ये एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इसके सिलेबस की, इसके नोटिफिकेशन की, कब ये एग्जाम है, कैसा पैटर्न है और कैसे इसकी तैयारी की जाएगी। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम डेट कब है। पहले एग्जाम आपका सितंबर में आने वाला था, लेकिन हमारे लिए एग्जाम रुका है और अब ये एग्जाम आपका अक्टूबर में है। कुल मिला के आपके पास 1 महीना है, और 1 महीने में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। एक्चुअली क्या है कि आपके पास सिलेबस भी है, आपको यह भी पता है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, लेकिन क्या होता है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है यदि मुझे सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूं और हमारी जो टीम है जो जेईई में थी वो भी सब सिलेक्टेड है, और जो अब नॉन टेक में आएगी वो भी एग्जाम को क्रैक करके आई है, तो उनको पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक किए जाते हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। क्योंकि आपका सबसे पहली चीज ये होती है कि सिलेबस पता होना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। वरना पढ़ने को तो कुछ ही पढ़ लो। आप यहां पे पैट में जो पॉलिटी आएगी उसके लिए आप लक्ष्मीकांत भी प्रीफर कर सकते हैं, पर वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपके पास क्या होंगे, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर। बात करते हैं इसके अंदर सेगमेंट जो आपके सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, जो आपके पास 5 नंबर की आएगी, और इसमें ये टॉपिक लिखे हुए हैं। हमारी जो खासियत है जिस पे हम काम करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो बात क्या है कि हमने ऐसा नहीं किया कि एक टीचर को पकड़ के सब कुछ पढ़वा दिया उनसे, नहीं। हमें पता है कि स्पेसिफाइड टीचर आपके पास होने चाहिए जो एग्जाम को पढ़ा सके। ऐसा ना हो कि हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर भी आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, हमने एक स्पेसिफिक टीचर रखे हैं जो आपके ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। जितने भी आपके यहां पे टॉपिक लिखे हुए हैं इन सभी को कवर किया जाएगा। अभी मैं आपको टीचर्स भी मिलवाऊंगा, बेस्ट टीचर हैं और सभी चीजों को कवर करेंगे, उनसे मिलवाया जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है एक बार। दूसरा हम बात करेंगे आपके पास इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये हिस्ट्री में 2 पार्ट आते हैं कि आपके, एक तो होता है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री कौन सी है, और एक क्या है मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। ये सभी आपके यहां पे कवर किए जाएंगे। साथ में ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप रट लो, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाई तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो
तो ज्योग्राफी के लिए भी ये टॉपिक सब कवर किए जाएंगे। 5 नंबर का ये भी आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आपके पास इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कैसे काम करते हैं हम यहाँ पे, रेपो रेट कैसे काम करती है, कैसे बढ़े इस पे, कैसे रुपया घट रहा है, या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इनको जज नहीं कर पा रहे। तो इकोनॉमी के ये सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। तो ये भी आपके 5 मार्क्स के हैं। बात करते हैं आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप कितना बड़ा पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड आपका हाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो यहां पे टॉपिक लिखे हुए हैं उन सभी को कवर करना है आपको। तो ये भी आपके 5 मार्क्स के लिए आएंगे और इनको भी हम कवर करेंगे। बात करते हैं आपके पास जनरल साइंस, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये करते हैं आने को तो ये 5 नंबर का है, लेकिन ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। सिर्फ पैट के एग्जाम में काम नहीं आएगा, हर जगह को आएगा। और सबसे ज्यादा बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। सबसे बायोलॉजी उनका वीक हो जाता है, केमिस्ट्री उनका वीक हो जाता है, वो पॉलिटी में लगे हुए हैं, हिस्ट्री में लगे हुए हैं, और क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो ये सभी हम यहां पे कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास अर्थमेटिक। 10th स्टैंडर्ड का अर्थमेटिक एनसीईआरटी बेस लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, उसको यहां पे कवर किया जाएगा। जो जो यहां पे टॉपिक लिखे हुए हैं उनको यहां पे हम कवर करेंगे। तो ये भी आपके पास क्या है, 5 मार्क्स का है। हिंदी, अब जैसे आप इंजीनियर्स हैं, हिंदी आपकी वीक है, नहीं समझ में आता कि कैसे काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उनका मैथ स्ट्रांग है, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर नहीं हो पाती। देखो हिंदी भी पढ़ाएंगे क्या, आ गया एकदम डाउट आपका। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस पूरी हिंदी पे काम किया जाएगा। जो भी ग्रामर आपके पास लिखा हुआ है और जो इसके अंदर पैसेज आएंगे उन सब पे काम किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश भी आपकी 5 मार्क्स की आएगी। उसके लिए भी हम जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं कि ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं जो बेसिक ग्रामर होती है, और साथ में आपका एक पैसेज आता है उस पर क्वेश्चन आते हैं, इनको कवर किया जाएगा। बात करते हैं आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। अब रीजनिंग सब कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं, हमको लगता है हम तो इंजीनियर, हम तो रीजनिंग कर लेंगे, सब कर लेंगे रीजनिंग, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर कैसे काम करना है ये आपको सिखाया जाएगा यहां पे। क्योंकि रीजनिंग आप एग्जाम से बाहर निकल, अरे यार मुझे तो आती है रीजनिंग, लेकिन एग्जाम में बैठ के उस 2 घंटे के अंदर वो टाइम निकालना है जिसमें हम रीजनिंग पे काम कर सके, और वो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी, आई एम अ बिग फैन ऑफ सर। ठीक है, तो सर आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग कवर कराएंगे यहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के अंदर क्या होता है कि भाई रोज करंट अफेयर्स पढ़ें, कब की करंट अफेयर्स पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, ये भी यहां पे कवर किया जाएगा। और समझने की बात यह है कि 10 मार्क्स, समझ रहे हो, 10 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स आएगी। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, आपको करंट अफेयर्स पे स्पेसिफाइड टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास जीए की। जनरल अवेयरनेस क्या होता है, सब कुछ आता है उसके अंदर, कि कौन सी आपके पास इमारतें बड़ी हैं, छोटी हैं, कौन सा मुख्यालय कहां पे है, कार्यालय क्या है, आपके पास WHO क्या होता है, कौन उसके अध्यक्ष हैं, ये सभी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। खेल से रिलेटेड आ जाते हैं, DRDO सबसे रिलेटेड आते हैं। तो ये सब कुछ यहां पे कवर किया जाएगा और ये भी आपके 10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास ये लिखे हुए 13, 14, 15, जिसके अंदर आपके पास पैसेज लिखा हुआ है जो हिंदी का है, 10 मार्क्स का वो आएगा। इसमें आपके प्रत्येक 5 पर्सन आएंगे जो दोनों के होंगे, आपके पास पैसेज के भी और जो विश्लेषण आप करेंगे उसके भी। तो यहां पे हमें इस पे काम करना है। साथ में ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ आता है इसके अंदर, टेबल आता है इसके अंदर, तो इस पे हमें काम करना है, क्योंकि ये दोनों मिला के आपका 10 मार्क्स हो गया और 5 नंबर का अर्थमेटिक। तो 25 मार्क्स का आपके पास मैथमेटिक्स हो जाता है टोटल। तो इसके लिए भी हमने स्पेसिफाइड टीचर रखे हैं जो काम करेंगे इसमें। ठीक है, ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और इसकी सबसे अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप क्या करेंगे, तो हमें पता ही है पहले सिलेबस ये है, आप क्या करेंगे। देखो आपके एग्जाम के लिए ना 1 महीना बचा हुआ है, मोर एंड लेस 1 महीना, मान लो कि 1 महीना बचा हुआ है। अब लास्ट मोमेंट पे आप थ्योरी लेके बैठेंगे तो कवर ही नहीं कर पाएंगे ना। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन ही आने एग्जाम में, यदि मैं उस क्वेश्चन को फ्रेम कर जाऊं और उसके पीछे जो आपका लॉजिक है वो आपको समझा दूं, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी हो गई और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी आपको समझ में आ गया, वो हम काम करेंगे। हमारा यही यहां पे पूरा चीज रहेगा कि हम एक दिन के अंदर आपको 30 से 35 क्वेश्चन हर पार्ट में कराएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके सिलेबस के बेस्ड होंगे और साथ में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होगी कि ये कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मार्क मार दिया कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहां पे की जाएगी।
ठीक है, उससे देखो आप देखो, एक महीने की बात है ना, रोज यदि आप 30-35 क्वेश्चन करेंगे तो एक महीने के अंदर आप 15 इन सब पार्ट में 10 से 15,000 क्वेश्चन कर जाएंगे। मजे मजे में 10 से 15,000 क्वेश्चन कर जाएंगे। और जिस बच्चे ने 10 से 15,000 क्वेश्चन कर लिए फॉर द पैट एग्जामिनेशन, उसका क्रैक होगा। और हमारी जो पूरी टीम है वो वेल क्वालिफाइड है, और मैक्सिमम जो मेरे पास टीचर हैं उन्होंने पैट के एग्जाम में 99 परसेंटाइल लेके आए हैं। तो उनसे पढ़ो ना जिन्होंने निकाला है, या फिर पीसीएस निकाला है, या फिर यूपीएससी का मेंस लिखा है, वो आपको बताएंगे कि एग्जाम क्या होता है और कैसे निकलता है। अब मैं टीचर के बारे में बताता हूं, जिसका आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, कौन कौन से टीचर हैं, किस पे कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग वाले सर को बुलाना चाहता हूं, और रीजनिंग वाले सर आपके कुलदीप सर हैं, और सर आ जाइए एक बार। तो सर ने ना बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है यहाँ पे मुखर्जी नगर में भी, और सर हमारे साथ जुड़े, उसके लिए सर अब आपका बहुत बहुत वेलकम कि आप यहाँ पे आए। और सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने इनकी रीजनिंग देखी है, पढ़ी हुई। मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ा दीजिए। तो सर एक बार पैड वाले बच्चों के लिए आप कुछ बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कुलदीप बैसला, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग मुखर्जी नगर। बच्चे काफ़ी बच्चों को अभी मैंने ऑफलाइन ब्रांच में, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूं, तो 50,000 से ज़्यादा सर मैं बच्चों को अभी तक ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं। तो मैंने रीजनिंग के हर एक सेट को, जैसे भी कोई एग्ज़ाम आता है तो पहले मैंने उसको एक बार एनालाइज करके, पहले जो एग्ज़ाम हुए उनको एनालाइज करके तो देखा जाता है कि कहाँ से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पीईटी में भी हम यही करने वाले हैं कि जैसे अभी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एनालाइज करके, तो मैंने देखा कि बच्चों ने ही मुझे बताया कि सर जो आपने पढ़ाया था वहाँ पर हमें 25 में से 25 क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं। तो ऐसा ही हम पीटी में करने वाले हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। अब बच्चे आप कहेंगे कि 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, लेकिन बच्चे एक क्वेश्चन के ऊपर इधर से उधर हो जाता है, तो एक एक क्वेश्चन यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेशन जो होगा रीजनिंग का, वो 8 से 9 बजे के करीब होगा पीएम, यानी इवनिंग में। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा अभी 1 महीना आपके पास है, 1 महीने में हम 30 से 35 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जब आप पूरे कंप्लीटली प्रैक्टिस सेट, जितने भी मेरे बनाए हुए प्रैक्टिस सेट होंगे उनको यदि आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो 5 में से 5 क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी होगी। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए। एवरी एग्जाम पर सर आपके साथ हैं। थैंक यू। ठीक है सर। तो सर बहुत अच्छा सर ने बोला, और सर पूरी मतलब सर आपको गारंटी देते हैं कि 5 नंबर जो रीजनिंग के आएंगे उनको अच्छे से कवर करेंगे। अब बात आती है सेकंड टीचर की। अब हम बुलाते हैं आपके पास साइंस के टीचर को, और नीलाभ सर आ जाइए। सर आ गए हैं सामने, और ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट पढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो सर पैट वाले बच्चों के लिए, और इन्होंने पीसीएस का मेंस निकाले हुए 2 बार, और पैट में भी इनका 99 परसेंटाइल है, तो इनको पता है ना कि एग्जाम कैसे निकलना है, इनको पता है कहाँ से पढ़ना है, तो वो आपको बताएंगे। सर तो 2 बातें बच्चों के लिए बोल दीजिए। जय हिंद दोस्तों। पैट का जो एग्ज़ाम है, जिसमें जो है जीएस जो है 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स में जो आपकी बेसिक जो साइंस है उसके सवाल आते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, पर उनमें प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। उनका जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिस है। आपको कभी कभी कठिन चीज़ें नहीं, जो आसान चीज़ें उनमें आप भूल जाते हैं। तो हमारा मेन जो काम होगा उन आसान चीज़ों को क्लियर करना, जिससे आप जो 5 में से 5 नंबर सही करें और 99 परसेंटाइल आप अचीव कर सकें। मेरा बस मेन फोकस होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उन्हें पूरा करवाना, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को समझाना, और आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसे सही करना। फिर आपको जब पेपर दे के आओगे तो आपको मजा जाएगा कि मेरे तो 5 के 5 सवाल सही हुए। हाँ सर, करवा देंगे, मुझे तो यकीन है। ये गारंटी लेते हैं आपके 5 में से 5 सही कराएंगे पैट के एग्जामिनेशन में। ठीक है सर। सर तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, इन्होंने गारंटी ली है कि आपके 5 में से 5 आएंगे साइंस के अंदर। अब बात करते हैं आपके थर्ड टीचर की, और मैं बुलाता हूँ ऋषि सर को। ऋषि सर बहुत ही फेवरेट टीचर है, और साथ में इनका भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, और इनका भी 99 परसेंटाइल है आपके पास इन द पैट एग्जामिनेशन, और ये आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे। और सर से का हम Q&A भी करेंगे कि यूपीएससी में उन्होंने कैसे सिलेक्शन पाया, कैसे काम किया। बहुत ही मेहनती टीचर हैं, और अच्छे से उन्होंने बोला कि सर जब तक मैं यहाँ पे हूँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ कवर कराऊंगा। तो आपके पैट की पूरी गारंटी इनके ऊपर है। तो सर एक बार कुछ बात बोल दीजिए पैट वाले बच्चे। मेरा नाम ऋषि है, और यूपीएसआई में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और पैट में मेरे 99.92 परसेंटाइल आए थे। ठीक है, और मैं आपको पैट में जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है एक बारी मैं उसे दिखा देता हूं।
जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है ठीक है, ये है। इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्राएं, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसे मैं पढ़ाऊंगा कैसे, आपको एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें करीब 1000 से 1500 करीब एमसीक्यूज जो होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। और आप, मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें आपको बस पढ़ना है। मेरी जिम्मेदारी है आपकी, उन्हें बस पढ़ लेंगे तो आपके जो 10 नंबर के हैं उनमें से आपको 8 या 9 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन्हें पढ़ना है, जो मैं एक्सप्लेन करूं वो करना है। ठीक है, आप लोग उम्मीद है मन लगा के पढ़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद। तो सर ने सीधी सीधी बात बोल दी है और इनका हम Q&A करेंगे। यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी पूछेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, वो भी सर एक वीडियो बनाएंगे हम आपकी। और सर मिलेंगे अच्छे से, 10 नंबर की गारंटी सर लेते हैं, ये आपके कराएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, अब मिलवाते हैं आपके पास नेक्स्ट टीचर से, आपके नितिन सर आ जाइए सर। और नितिन सर आपके पास आए हैं और ये आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और सर ने भी आपके पास क्या किया है, पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है उनका भी इनका क्रैक हो चुका है। तो अब ये आपको, इनका भी 99 परसेंटाइल है, सारे 99 परसेंटाइल वाले टीचर मैं लेके आया हूँ, इनको पता है एग्ज़ाम कैसे निकलना है और ये आपको बताएंगे। तो सर 2 बातें पैट वाले बच्चों की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन कुमार है। मैंने यूपी पीसीएस 20 और 21 दोनों के मेंस लिखे हैं और यूपी पीसीएस का जो पहले लोअर यूपी पीसीएस कराती थी उसे यूपी SSSC ने कराया था 2019 में, उसका मेंस है, उसके रिजल्ट अवेटेड है। और पैट में मेरे 99 परसेंटाइल है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का पोर्शन 5 नंबर का होता है। 5 नंबर में डैम, जितने हमारे डैम, नेशनल पार्क, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, पासेज, दर्रे, ये सारी चीज़ें उसमें ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ये वादा है मेरा आपसे कि 5 नंबर की गारंटी मेरी होगी। और ये मैं आपको कह देते हैं ना, वचन दे के जा रहा हूँ कि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझसे जुड़िए, ज्योग्राफी में आपको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने काफ़ी अच्छा बोला और सर ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे और 5 नंबर की गारंटी सर ने ली है। तो सर पूरा करेंगे ना इसको, टीचर्स डे पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा करना है। बिल्कुल सर, कोई कमी नहीं। ठीक है सर, अब मैं मिलवाता हूँ आपको नेक्स्ट टीचर से। और ओम सर आ जाइए सर। सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और सर भी वेल क्वालिफाइड है और इकोनॉमिक्स की गारंटी इसके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है आपके पास इकोनॉमिक्स। आपको समझ में नहीं आता कैसे हो गया ये, कैसे सब्जेक्ट में चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है, तो वो सब चीज़ें कवर करेंगे सर। तो सर 2 बातें आपको बोलनी है। धन्यवाद सर। दरअसल मैं बस यही बताना चाहता हूँ सर, बाकी सर ने सब कुछ बता ही दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से फूटे पात्र में पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, निकल ही जाएगा, उसी प्रकार से विदाउट कॉन्सेप्ट के आप फैक्ट पचा नहीं सकते। तो कहने को मतलब इकोनॉमिक्स सर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप विदाउट कॉन्सेप्ट के आप फैक्ट को पचा पाना संभव नहीं हो पाता। मेरा प्रयास पूरा यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट के साथ आप फैक्ट को भली भांति चीज़ों को समझ पाएँ, क्लियर कट चीज़ों को समझ पाएँ, यही मेरा प्रयास रहेगा। और मैं इसमें प्रयास करूँगा कि काफ़ी अच्छा समझा पाऊँ ताकि छात्रों तक हमारी बात पहुँच पाए। जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। आप कितने विद्वान हैं, कितने स्कॉलर हैं, कितने आप इंटेलिजेंट हैं, मायने नहीं रखता। आप अपनी बातों को सरल तरीके से छात्रों तक पहुँचा पाएँ, ये इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छा बोला और सर ने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में आ जाए। तो एक बच्चा बोला सर हिंदी में पढ़ाएंगे, बायलैंग्वेज होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने। अब मैं आपको मिलवाता हूँ नेक्स्ट टीचर से। आपके पास आनंद सर आ जाइए। सर आ गए हैं और सर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे और CSAT को पढ़ा चुके हैं सर, पढ़ाते हैं अभी। तो इनसे अच्छा डाटा इंटरप्रिटेशन आपको कोई पढ़ा नहीं पाएगा। और साथ में इंग्लिश के विद्वान रहे हैं, इंग्लिश भी सर कवर करेंगे। तो सर 2 बात आपको पैट के बच्चों के लिए बोलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आप सब ने काफ़ी तैयारी की होगी और मेरा इस बार प्रयास रहेगा कि इस बार आपका सिलेक्शन करवा ही दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, DI एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये मैथ्स का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये 25 नंबर रखता है। 10 नंबर टेबल, 10 नंबर ग्राफ और बाकी जो 5 नंबर है वो इंग्लिश के हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारी फुल गारंटी है कि मैं आपको एश्योर्ड मार्क्स दिलवाऊंगा। इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इंग्लिश जो है वो बहुत ही ईजी है, बस इसका एक हवा बना दिया जाता है मार्केट में। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के नाम से ही डरते हैं, जबकि इसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको कुछ ऐसी कंसेप्चुअल ट्रिक्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप इजीली 5 मार्क्स तो गेन कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें स्पेशली पैसेज रीडिंग आता है और कुछ ग्रामर के पोर्शंस हैं। और जहाँ तक DI की बात है तो मैं आपको कुछ स्पेशल कैलकुलेशन ट्रिक्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप बड़े से बड़े टेबल को
2-2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सुनकर तो आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि 2 सेकंड में टेबल कैसे सॉल्व होगा, तो जब आप ट्रिक्स देखेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। तो ये मेरा आपसे केवल वादा ही नहीं बल्कि ये मेरा दावा भी है कि आप हमारे सब्जेक्ट के बारे में रेस्ट एश्योर्ड रहिए। आई हैव फुल गारंटी दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर ने काफी अच्छा बोला है और 25 मार्क्स का पूरा दामोदर सर के ऊपर है और सर ने गारंटी ली है कि सर इसको क्रैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों चीजें हैं ना, डाटा इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा आपको और उस पर काम करना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको समझ में आनी होगी। और क्योंकि वो चीजें जरूरी हैं, क्योंकि भाई 25 मार्क्स इज मोर देन सफिशिएंट ना। कब से शुरू हो रहा है ये आपका 6 तारीख दिन मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हैं हम, मंगलवार से स्टार्ट कर। तो इन पे हम काम करेंगे। अब बात आती है कि 1-2 टीचर अभी आ रहे हैं साथ में, उनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। और उससे पहले क्या है कि देखो टेक्निकल हम अच्छे से चला ही रहे हैं और नॉन टेक का पूरा दामोदर हमने सर पे दे दिया है ये, और ये अच्छे से करेंगे क्योंकि इनको पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो पूरी टीम आपने देखी है और टीम अब पूरी डेडिकेटेड है कि पैट के एग्जाम में आपको अच्छा चीजें देके जाएं, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है ना भाई। पता है आपको कि पैट इज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट है। कल को आप और एग्जाम देंगे, जेई का देंगे, लेखपाल का देंगे और किसी एग्जाम देंगे, तो यदि आपका पैट ही क्लियर नहीं हो पाया तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो वो आपके लिए जरूरी है। और यहां पे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सुबह से शाम तक क्लास चलेंगी आपको, तो डेडिकेटेडली पैट के लिए सुबह से शाम तक क्लास चलेंगी और पूरे 1 महीने तक 15,000 क्वेश्चन किए जाएंगे। 15,000 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द पैट एग्जामिनेशन, क्योंकि इतने क्वेश्चन होंगे और इतनी वैरायटी होगी और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि एग्जाम में आता कैसा है, कैसे आप उस पैटर्न पे काम कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगी। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको बता ही देता हूं यहां पे। जैसे 1/4 की मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग बता दी है और आपको अभी टाइम है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी टाइम है तो हम 1 महीने में कर सकते हैं। भाई आप टेस्ट सीट तो देते हैं, टेस्ट सीट में तो काम करते हैं, ऐसे ही आप यदि यहां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उस पर काम करेंगे। और एक टीचर को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अभी, तो वो है मैं खुद ही इंट्रोड्यूस हो गया हूं। कैसे कि आपका करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा और करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर आपका जीएस वाला पार्ट भी स्ट्रांग है तो आप हमें टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो करंट अफेयर्स सुबह ही मेरी चलेगी और मैं करंट अफेयर्स पे काम करूंगा। ठीक है, तो मेरा भी एक नाम लिख लो इसमें और मेरी भी जिम्मेदारी है कि 10 नंबर मैं आपके पूरे करूंगा। नेक्स्ट मैं सर को बुलाता हूं, तो अंकित सर जी आ जाइए और ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। तो सर 2 बातें पैट के लिए, और सर भी वेल क्वालिफाइड है, सर ने भी एग्जाम क्रैक किए हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको ऑफलाइन बैच में पढ़ाने का। तो सर आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। तो सर एक बार 2 बातें बताइए। बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, मैं अंकित, और हम लोग पैट के लिए जो भी तैयारियां हमने की हैं, ये एक परिवार है हमारा और हम लोग एक परिवार की तरह ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपके एग्जाम में जो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं अर्थमेटिक के, वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही नहीं, जो भी यूपी SSC के जितने भी आपके एग्जाम आगे इसको क्वालिफाई होने के बाद जो भी परसेंटाइल का प्रोसेस होगा, उसके बाद जितने भी एग्जाम यूपी में होंगे, वो सारे हम लोग मिलके अपनी पूरी टीम के साथ आपका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और अर्थमेटिक के जितने भी 5 क्वेश्चन आते हैं सर, मैं आपके साथ जितना मैं क्लास में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप अगर उतना भी कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, सर ने गारंटी ले ली है तो सर वो गारंटी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ने देखो बोला है, बहुत अच्छा बोला है सर ने कि देखो एग्जाम ऐसा नहीं है कि अभी क्या है कि हमें ना, हमारे पास विश्वास करो कि हमने यदि पैट में फोड़ा तो और जो एग्जाम होंगे चाहे यूपी के हों SSC के हों, तो आपका एक विश्वास बन जाएगा कि हाँ डेडिकेटेड टीचर है, डेडिकेटेड चैनल है और इस चीज में ये फोड़ के आएंगे। तो अभी पैट पे हम काम करेंगे और उसके बाद आगे का भी बहुत लंबी जर्नी आपकी बात और कहना चाहूँगा। ठीक है, आप लोग हमारी टीम को या यहाँ पे जितने भी फैकल्टी या टीचर्स हैं उनको सिर्फ टीचर ना समझिएगा, ये आपका परिवार है और परिवार की तरह ही आपको गाइडेंस दी जाएगी। जो भी आपको ज़रूरत होगी, जो भी सिलेबस में डिस्कशन होगा, एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन के रूप में भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। और सर मिलेंगे, क्लासेस लगाई जाएंगी सर की, और सर भी पढ़ाएंगे आपको अर्थमेटिक्स। और जो भी क्लास में आपको बात करनी है, कोई भी डाउट होगा तो सर से पूछ लेना है। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड टीचर, पॉलिटी कौन पढ़ाएगा? उनको आप जानते हो पहले से ही, मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं उनको। और पॉलिटी आपको पारुल मैम पढ़ाएंगी। कोई
परिचय की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनको और काफ़ी अच्छा पढ़ाया है इन्होंने। पॉलिटी आपको चल भी रही है अभी, उसमें एसएससी जेई वाले में चल रही है आपकी जो पॉलिटी आपको मैम पढ़ा रही हैं, और पैट के लिए भी मैम ने बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है जो आपको पढ़ाएंगी। तो मैम 2 बातें पैट वाले बच्चों के लिए बोलनी है आपको। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले तो आप सभी कैसे हैं ज़रा कमेंट करके बताएं। हाँ जी, आशमा जी, पारुल मैम ही आपको पॉलिटी पढ़ाएंगी। बिल्कुल सही गेस किया है आपने। ठीक है, तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ हम लोगों का अब जो साथ है वो बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अब हम आपके लिए सारे एग्जाम्स को कराएंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो पैट की तरफ रहेगा और ये पूरी टीम डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगेगी। ठीक है, तो एक बार और मैं कुछ कहूँगी उससे पहले गाइस, एक बार वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एवर एग्जाम टैग, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन ना दे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देगा। क्लास होने से पहले सारी क्लासेस शेयर की जाएंगी, आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और भाई वीडियो को तो लाइक एंड शेयर आपको करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ये काम इसलिए करना है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो ऐसे बच्चों तक पढ़ाई को पहुंचाए जिनकी पहुंच यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एम है। हम गांव तक चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनको जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और साथ साथ हमारी टीम, आपका एक नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, मैं सर से बात करूँगी और उस पर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये सब हम आपके लिए करेंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप एक बार फिर से अपनी सर के साथ जुड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत अच्छा बोला और मैम की तो गारंटी आपको पता ही है, आप पॉलिटी पहले पढ़ा चुकी हैं मैम काफ़ी। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, ये थे हमारे ऑल टीचर और जितने भी टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड है, और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि स्पेसिफाइड है ना कि ये टीचर इसको पढ़ाना है, तो सब्जेक्ट अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका स्केड्यूल क्या होने वाला है, क्लास कब से स्टार्ट होंगी। पैट का एग्जाम पास में आ रहा है सर, कब से स्टार्ट करोगे, तो अब उसके बारे में हम बता देते हैं। ये है आपके पास आरंभ है प्रचंड सीरीज, आपने सॉन्ग में सुना हुआ आरंभ है प्रचंड, तो ये आरंभ है प्रचंड सीरीज है, आपका भी आरंभ है और हमारा भी पैट के अंदर नॉन टेक के अंदर आरंभ है। आपको विश्वास करना है हमारे ऊपर और हम फोड़ के देंगे इस वाले पैट के एग्जाम को। यहां पे क्या है, यहां पे टाइमिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लासेस इसमें चलेंगी, ठीक है, क्लासेस में चलेंगी और यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सबसे शुरू में करंट अफेयर्स होगी मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, स्टार्टिंग मेरे से ही होगी। ठीक है, तो सुबह 7 बजे से 7:50 तक हम करंट अफेयर्स करेंगे बाय मी, मैं करूंगा इसको, मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद 8 बजे से सुबह से क्लास चल रही है, शाम तक क्लास चल रही है, आपके लिए काम किया जा रहा है। बस आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, आना है भाई। सर आ रहे हैं, उनको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि बच्चे मुझसे पढ़ने आ रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपको करना है। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके और फ्रेंड सर्कल में इधर उधर पढ़ रहे हैं, सबको बताना है कि यहां पे भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की, तो 8 से 8:50 आपकी इंग्लिश होगी सुबह में बाय द आनंद सर। फिर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जो आपको ऋषि सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे बाय ऋषि सर। बात करेंगे आपके पास 10 से 10:50 जनरल साइंस होगी, जो आपको नीलाभ सर पढ़ाएंगे। फिर बात करते हैं 2 से 2:50 तक आपकी इकोनॉमिक्स होगी, जो आपको ओम सर पढ़ाएंगे। फिर 3 से 3:50 आपकी पॉलिटी होगी, जो आपको पारुल मैम पढ़ाएंगी। फिर 4 से 4:50 PM आपके पास क्या होगा, मैथ होगा, जो आपको अंकित सर पढ़ाएंगे। फिर 5 से 5:50 आपकी हिस्ट्री होगी, जो पारुल मैम, स्पेशली उन्होंने बोला है कि मैं हिस्ट्री में भी नंबर लेके आऊंगी, मतलब मैम लेके आई हैं आपके नंबर, तो गारंटी लिया उन्होंने और उसको वो पूरा करेंगी। तो दोनों ही इसमें पूरा किया जाएगा, उसको यहां पे मैम करेंगी। साथ में हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो नितिन सर आपको पढ़ाएंगे। फिर बात करेंगे 7 से 7:50 आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होगा और ये आपके आनंद सर पढ़ाएंगे। साथ में रात को रीजनिंग होगी 8 से 9। ठीक है, तो अब ये बात होती है कि इसमें हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते सर चैनल कौन सा है, कहां पे देखें इसको, तो ज्ञान लाइव और एवर एग्जाम का जॉइंट वेंचर है एवर एग्जाम ऑफिशियल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने आपको लिंक दे दिया है एवर एग्जाम ऑफिशियल, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और ये क्लासेस आपकी मंगलवार से ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है सुबह से शाम तक।
तो आप सबको आना है और अपने सभी साथियों को बताना है कि यहां पे अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया है आपके पास, कोई भी कमेंट आपको है कि सर ये वो बता दो, वो आप डाल देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और सबको बताना है कि यहां पे हम काम करेंगे पूरा डेडिकेटली। हम आपके 30 दिन 10 से 15,000 क्वेश्चन कराएंगे और आपको यहां पे क्लास में आना है। ठीक है, तो एवरेज एग्जाम ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और मेरे से करंट अफेयर स्टार्ट होगी सुबह से ही, उसमें पूरे दिन क्लास चलेगी, आपको सिर्फ आना है। क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे बहुत जरूरी होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, वो जरूरी है आपके लिए, वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में जो आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा ना, उस पर हम काम करेंगे। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।